आसीन धुर्ड़ा विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर के पिछले 21 दिनों से जो माताएं बहनें खड़ी है कृपया विराज जाए, यही विराज जाए। माताएं बहनें खड़ी कृपया विराज जाए। माननीय विधायक महोदय, पिछले 21 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय आसिफ के बाहर लगातार रात और दिन 24 ही घंटे ये धरना चल रहा था। इस धरने में जो आज रिजल्ट निकल के आया है, जो भी आप सब लोगों ने सुना है, इसमें हमारे बीच में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष परम आदरणीय अशोक जी प्रणामी साहब, मंचासी में हमारे भिलवाड़ा जिले के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय सुभाष जी बहेड़िया साहब, मंच पर मंचासीन भिलवाड़ा शहर के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय विठल शंकर जी अवस्थी साहब, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय लादूलाल जी तेरी साहब, भिलवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हुए नगर परिषद भिलवाड़ा के सभापति आदरणीय राकेश जी पाठक साहब, भिलवाड़ा से ही हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधारे भिलवाड़ा जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले में मेरे को भी साथ में रखा, हम सबका मार्गदर्शन वहां उत्तर प्रदेश में किया, हम सबका मान बढ़ाया परम आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब, पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय शक्ति सिंह जी हाड़ा साहब, जयपुर से हमारे बीच में पधारे हुए जयपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी भाई साहब, सम्मानित मंच, और सामने विराजित आसीन धुर्ड़ा विधानसभा से सभी पधारे हुए डीआर गण, सभी सीआर गण, सभी सरपंचगण, सभी वार्ड पंचगण, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी यहाँ विराजित मेरे पिता तुल्य प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और मातृशक्ति। समय बहुत लंबा हो चुका है, मैं केवल 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा। आदरणीय प्रणामी साहब के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। भाई साहब, 3.5 साल पहले इसी जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के चुना था। 3.5 साल में, क्योंकि मैं एक धरातल का कार्यकर्ता हूं, साइकिल का पंचर बनाते हुए और होटल पे चाय बनाते हुए इस पद पे पहुंचा हूं। ये इन सब की मेहरबानी है। 3.5 साल में मैंने गांव गांव ढाणी ढाणी प्रत्येक गांव में जा करके जो समस्याएं मैंने नजदीकी से देखी, मैंने उन समस्याओं को समझा। मैंने पूरा प्रयास किया, विधानसभा के हर सत्र में पुरजोर से मैंने जनता की छोटी से छोटी समस्या को मैंने विधानसभा में रखने का, पूरी ईमानदारी से रखने का प्रयास किया। लेकिन राजस्थान में जो भी गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकार है, माननीय गहलोत जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने किसी भी समस्या का, मेरी जो समस्या थी उसमें किसी भी समस्या का समाधान इन्होंने नहीं किया। जो भी रामचंद्र जी भाई साहब ने बताया था, बीच में छोटी छोटी जो मेरी मांगे थी, जो समस्याएं थी विधानसभा की, वो अगर पूरी हुई थी तो वो डीएमएफटी का जो हमारा पैसा है, हमारे जिले का पैसा है, और डीएमएफटी के पैसे में भी सबसे ज्यादा पैसा हमारा आसीन धुर्ड़ा विधानसभा का है, जो लगभग 60 से 65% होता है, जो हमारा हक होता है, हमारा अधिकार होता है। उस पैसे से थोड़ा बहुत समाधान निकला था। लेकिन भाई साहब, पूरी विधानसभा में मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, 62 सड़कों की लिस्ट मैंने प्रिंटेड करके मैंने यहाँ लगाई थी धरने के बाद। इसके अलावा 30 सड़कें और है। पूरी विधानसभा में अगर देखा जाए तो 100 से अधिक सड़कें टूटी हुई है, जिसमें 22 सड़कें ऐसी है जहां रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना। और अभी 1 महीने बाद में बारिश आएगी, बारिश के बाद में पानी भर जाएगा उन सड़कों पे, लोग बाग चल नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, रोजाना एक्सीडेंट होंगे। लेकिन न तो इस प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, न किसी इस सरकार के किसी अधिकारी ने ध्यान दिया, न कोई नेताओं ने ध्यान दिया। सारे नेता यहाँ घूमते हैं इस सरकार के, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। थक हार करके जब मुझे समझ में आया कि क्या करना चाहिए इन कामों को करने के लिए, बहुत सारे हमने बैठ करके हमने चर्चाएं करी, कार्यकर्ताओं से राय ली, कार्यकर्ताओं की बैठ के करी, बैठक करके हमने
अंत में हमने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के इस सरकार के खिलाफ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पे बैठा जाए और धरना दिया जाए, शांतिपूर्वक धरना। ये हमारा 21 दिन का जो धरना था भाई साहब, ऐतिहासिक धरना था, जिसमें प्रशासन ने भी माना है, क्योंकि एसडीएम साहब के बाहर ही हम लोग बैठते थे। एसडीएम साहब रोजाना आते थे, उन्होंने भी माना है कि वास्तव में सड़कें खराब है और वास्तव में आपकी जो मांग है वो जायज है। हमने भाई साहब, मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा करी थी, मैंने आधे घंटे उनसे मैं मिला था, तो उनका जो बात करने का जो तरीका था, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं समझ नहीं पाया होऊंगा, या वो हो सकता है वो मेरी बात को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैंने शुरू से मैं हर जगह बोलता हूं, मैं बहुत धरातल का कार्यकर्ता हूं, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे फालतू की राजनीति आती भी नहीं है, न मैं भाषण देना जानता हूं, न मैं नेतागिरी करता हूं। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, लोगों के बीच में रहता हूं, 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूं। जनता का जो दुख दर्द है वो मेरा दुख दर्द है। मैंने 3.5 साल में मेरे घर परिवार को छोड़ दिया है। मेरा परिवार जो ये बेटा है, ये परिवार है, मैं इसको मान के चल रहा हूं। जब तक मैं इस पद पे हूं, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से मैं इन लोगों के बीच में रहूंगा, इन लोगों की सेवा करूंगा। और इन लोगों की सेवा करने में मुझे, मैंने भाषण में भी कहा था पिछले दिनों, मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़ता है, चाहे मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ती है, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा, किसी भी कीमत पर, जब तक मैं इस पद पे हूं। लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले दिनों हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय वसुंधरा जी का मुझे फोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तकलीफ है, क्या समस्याएं हैं, किस समस्या को लेकर के तू बैठा है। मैंने सारी समस्याएं उनको बताई, मैंने उनके मेल किया, सारी चीजें उनके मेल करी। मैंने मैडम से निवेदन किया, मैडम हमने आश्विन में इस प्रशासन से, इस सरकार से रेलवे लाइन नहीं मांगी है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे रेलवे स्टेशन बना दो, हमने ये नहीं कहा कि हमारे एयरपोर्ट बना दो। मेरी विधानसभा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, जिन सरकारों ने सड़कें बनाई है वो सड़कें पिछले 20 सालों से टूटी हुई पड़ी है। वो सड़कें मुझे बना करके देनी है, मुझे जनता को राहत देनी है और जनता को राहत मिले, ये काम मुझे करके देना। ये सरकार से मैं मांग कर रहा हूं, मेरी कोई ज्यादा मांग नहीं है। मैडम ये सारी चीजें समझ में आई। उन्होंने पूरा दिन, एक दिन पूरा दिन समय दिया। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, जो लोग विराजित है, पूरा एक दिन का समय उन्होंने दिया है। लगभग 4 या 5 बार कलेक्टर साहब से बात करी, क्योंकि 6 बार फोन मेरे आए थे उनके, 6 बार फोन। उन्होंने कहा था मरेवड़ा वाली सड़क तेरी सैंक्शन हो गई है, मैंने कहा हो गई है। उन्होंने ये जो स्कूलों की लिस्ट है, भाई साहब ने बोला नहीं है, ये स्कूलों की लिस्ट भी है, जिसमें तिलोड़ी की है, जीवलिया की, बहुत सारी स्कूलें हैं, ये सारी सैंक्शन हो गई है। इराज की बिल्डिंग तेरे सैंक्शन हो गई है, मैंने कहा इराज की हो गई है, लेकिन उजाना की बाकी है। दूसरी जो विद्यालय है आसिफ तहसील की और बदनौर तहसील की, जिसमें कक्षा पास हो गए, लेकिन मेरी होल्डा की सारी विद्यालय बाकी है। सड़क एक आई है, लेकिन सारी सड़कें बाकी है। इस तरह से 6 बार उन्होंने मेरे से बात करके, चर्चा करके पूरा मैटर को समझा। समझने के बाद जब उन्होंने कोई बात करी, उसके बाद में आदरणीय विट्ठल जी भाई साहब से भी उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने विट्ठल जी को कह दिया, उनको कह देगा आप कलेक्टर साहब से जाके मिलिए, जाकर के पूछिए कि क्या समस्या है। डीएमएफटी से हमने सरकार से पैसा नहीं मांगा है, सरकार तो दिवाली हो चुकी, हम भी जान रहे हैं, सरकार के पास कुछ नहीं है। हमने पैसा मांगा है डीएमएफटी का पैसा, जो हमारा पैसा है। आदरणीय विट्ठल जी भाई साहब ने भी कहा था कि 1000 रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का फंड है, उसमें हमारा हिस्सा 60% होता है। उसमें से हम ये चाहते हैं कि पूरे जिले में विकास हो, पूरे जिले में। हम विकास के अवरोधक नहीं बनना चाहते, लेकिन जिले का पैसा जिले में लगे और समान रूप से लगे। हमारी लड़ाई ये थी, सम्मान रूप से, समानता के हिसाब से जो पैसा हमको मिलना चाहिए वो हमको मिले, और जिस काम में लगना चाहिए, वो चाहे सड़कों पे लगे, चाहे वो चिकित्सा में लगे, चाहे शिक्षा में लगे, चाहे पानी पे लगे, लेकिन समान रूप से सब जगह पैसा मिलना चाहिए। हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया, तब जाकर ये स्टेप उठाया। और मैं यहाँ जो विराजित है भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रबुद्ध और युवा कार्यकर्ता बंधु और सभी माताएं बहनें यहाँ विराजित है, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी के चरणों में, जो यहाँ मौजूद है, जो किसी कारणवश शादियों की वजह से आ नहीं पाए। मैं उन सभी के चरणों में, आप सभी के चरणों में नमन करना चाहूंगा और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने आपके इस छोटे भाई का और इस बेटे का जो मनोबल बढ़ाया, आपने संबल दिया समय समय पर यहाँ आकर के धरने में, उसी का नतीजा है कि सरकार को, प्रशासन को झुकना पड़ा और ये हमारी सभी मांगे पूरी करनी पड़ी। और आप सब लोग समय समय पर जो इस तरह की मांग है, इस तरह की कोई जनता से जुड़ी हुई समस्या है,
उसके लिए आप सदैव तैयार रहे। और शासन से और राजस्थान सरकार से भी मैं पुनः एक बार चेताना चाहता हूं, धरना समाप्त हुआ है। जब्बर सिंह सांगला का कार्यकाल अभी भी 1.5 साल बाकी है। ये कार्यकाल जो भी मांगे होगी आपको माननी पड़ेगी, हर कीमत पे माननी पड़ेगी। उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। आप सब लोग यहाँ पधारे, गर्मी का मौसम है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। हम सबको आदरणीय प्रणामी साहब को सुनना है, आप सब लोग यहाँ पधारे। इसके लिए मैं आप सभी के चरणों में एक बार पुनः नमन करता हूँ। जो जनप्रतिनिधि लोग, जिन जिन पंचायतों से सरपंच लोग यहाँ पधारे हैं, CR DR सब यहाँ पधारे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भी यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने इस धरने को सफल बनाने में जो सहयोग किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग किया, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनको सभी को नमन करता हूं। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे